हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है मेरी तरफ से। देखिए, हम लोग एडुकार्ड की एक सीरीज चला रहे हैं। एडुकार्ड बुक की पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस, ये क्लास 10th का ऑब्वियसली वीडियो है और एडुकार्ड बुक के जितने भी क्वेश्चंस है वो हम लोग करने वाले हैं इसमें। मैंने अभी तक 40 क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है और आगे आगे इस वीडियो में हम 41 से लेकर 60 क्वेश्चन तक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो का जो बेसिक पर्पस ये है कि हमने एनसीईआरटी बुक को पढ़ लिया। एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 तो ऑब्वियसली पढ़ लिया है, तो अब क्वेश्चंस को क्यों क्यों ना लगा लिया जाए। जब हम क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अब बात यह है कि भाई कौन सी बुक, तो एडुकार्ड बुक मैंने इसलिए चूज किया कि एडुकार्ड बुक थोड़ी सी मुझे बैलेंस लगी। अब एडुकार्ड बुक्स को अगर आप लोग भी कर रहे हो तो इस वीडियो की हेल्प की इस वीडियो से आप हेल्प लेके उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए, एनसीईआरटी से हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम लोग प्रैक्टिस यहाँ से कर रहे हैं। और दूसरी दूसरी जो आपको बात ध्यान देने की है वो ये है कि भाई देखिए, आप अगर इसको वीडियो को फॉलो करोगे तो कोशिश ये करिए कि जो रियल नंबर्स का चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है उस वीडियो को आप देखो सबसे पहले। नेक्स्ट जो होगा फिर आप सीक्वेंस से पूरी तरीके से चलो। अदरवाइज अगर आप इसे बीच बीच में कूद कूद के देखोगे तो इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं होगा, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। अब आप इसको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक इस वीडियो में आप देखोगे। देखिए, चलिए हम लोग पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या भाई हम लोगों को कैसे कैसे क्या क्या सब कुछ देखना है। तो देखिए, ये जो है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब एडुकार्ड बुक का ये सीक्वेंस नंबर 41 है। तो इसमें ये कह रहा है कि फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन चल रहा है हमारे पास। दो रेसिंग कार है हमारे पास, कार ए है और कार बी है। कार ए जो कंप्लीट करती है एक राउंड और ट्रैक 30 मिनट्स में, और कार बी करती है पी मिनट्स में। अगर कार बी और कार ए फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे 90 मिनट्स के बाद मिलती हैं तो वैल्यू ऑफ पी क्या होगी, एचसीएफ हमारे पास गिवन। अगर आप एक चीज ध्यान दो इसमें, तो आपको मैंने एक चीज बताई हुई थी कि भाई इन केस अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो क्या होता है हमारे पास ये होता है कि भाई कार, मान लीजिए कार ए है हमारे पास, कार ए है और कार बी है, कार ए कार बी दोनों इसी रास्ते से जाएंगे। कार ए जो है वो हमारे पास क्या होती है, 30 मिनट लगा रही है। कार ए हमारे पास कितने मिनट लगा रही है, कार ए जो हमारे पास मिनट लगा रही है 30 मिनट लगा रही है। क्या लगा रही है, 30 मिनट्स। कार बी पी मिनट्स लगा रही है। और एक चीज, जो मस्त चीज इसमें आप देखने को मिलेगी वो ये है कि एक बार घूम गई, मान लीजिए कार एक बार घूम गई, कितना लग रहा है, 30 मिनट्स। दोबारा घूमे कितना लगेगा, 60 मिनट। दोबारा घूमे कितना लगेगा, 90 मिनट। कार बी का भी ऐसा ही कुछ रहेगा हिसाब किताब। तो इन सब सिचुएशन में आपको जब गिवन से जब हमें बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तो हम क्या लगाते हैं, ऑब्वियसली हम क्या लगाते हैं, एलसीएम लगाते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्लियरली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है कि भैया 90 मिनट्स हमारा एलसीएम है, ठीक। दूसरी बात यह है कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब 30 इंटू पी, एलसीएम 90 मिनट्स, एचसीएफ 15 दिया हुआ, 30 3 जा 15 या 45। तो पी की वैल्यू जो आ रही है वो 45 मिनट्स आ रही है। सिंपल, पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 45 मिनट्स आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर। अगर आप सोचो कंपोजिट नंबर, तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप वो वाला वीडियो देखो जिसमें एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हुए हैं। प्राइम नंबर डिस्कस किया हुआ है, कंपोजिट नंबर डिस्कस किया हुआ है, एलसीएम डिस्कस किया हुआ है, एचसीएफ डिस्कस किया हुआ है। चलिए कंपोजिट नंबर को मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। कंपोजिट वो नंबर होता है जो कि प्राइम नहीं होता। अब कुछ लोग पूछेंगे भाई प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं
जो कि या तो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। जैसे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। सिंपल, या तो वो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। जैसे 3 हुआ, जैसे 5 हुआ, जैसे 7 हुआ, जैसे 11 हुआ। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ। ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ में क्लियरली आ गई है, इधर भी वही बात। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? अगर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो भैया वो तो 4 हो गया। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हुआ हमारा 10। स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ हमारा कितना? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कितना हुआ? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा कितना हुआ? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हुआ हमारा 4। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम क्या होता है? पहले तो हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकाल लें। प्राइम फैक्टर किसके? प्राइम फैक्टर 10 के और प्राइम फैक्टर 4 के। तो 10 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2 इंटू 5। प्राइम फैक्टर 4 के कितने हैं? 2 इंटू 2। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब एलसीएम हमारे पास निकल के आया, तो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? भाई हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? प्राइम फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। 2 की पावर 2, तो कितना हुआ? 20। एलसीएम कितना मिला इसका? 20। सिंपल। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आहा, देखिए कभी कभी ऐसा बोलता है PM 2.5। आप क्या हुए कि भाई आपको स्कूल जाना है, लेकिन हमारे पोल्यूशन का लेवल इतना हाई हो जाता है कि ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। आपने क्या किया? आपने सोचा, आपने सबसे पहले क्या हुआ? एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक किया, वो 196 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा कितना है? 196। और WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से ही पूरा है। आपको क्या है कि भाई आपने डिसाइड किया इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 196 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 196 से भाई हम प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं। 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7। ठीक, ये इसके क्या आ गए? ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इतनी बात क्लियर हुई हमारे पास। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब आपने क्या किया? एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टर। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। पावर क्या होती है? 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है। तो क्या किया? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट आया 196 का, एक्सपोनेंट निकल के आया, वो आया हमारे पास 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे मजा ले लेके पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर करिए बोर्ड एग्जाम में। The smallest irrational number by which root 20 should be multiplied so as to get a rational number. रूट 20 है, रूट 20 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स करें तो कितना होंगे? 4 5 विच विल बी 2 रूट 5। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो ये रैशनल नंबर आ जाएगा। 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। 10 क्या होगा? 10 को पी वाई क्यू की फॉर्म लिखें तो 10/1। किससे मल्टीप्लाई कर लें? रूट 2। एंड ये क्या है? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है? P and Q are integers, P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर का हमें निकालना है। सबसे पहले लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर हो गया हमारे पास 4। लीस्ट प्राइम नंबर हो गया हमारे पास एलसीएम निकाला जाए इनका, तो प्राइम फैक्टर्स हम कर लें इनके। सबसे पहले प्राइम फैक्टर देख लें इनके, इसके बाद वैसे तो ओवरली भी हो जाएगा बट देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4, 2 इंटू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2, 2
एलसीएम 2 स्क्वायर, एचसीएफ 2, रेशो पूछ रहा है, एचसीएफ अपॉन एलसीएम 2/2 स्क्वायर 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक, ओके। अब देखिए ब्यूटी, देखिए 3 अलार्म क्लॉक्स हैं। ये अलार्म क्लॉक 20 मिनट में पहले रिंग करती है, फिर 25 मिनट में रिंग करती है और 30 मिनट में रिस्पेक्टिवली रिंग करती है। फर्स्ट बीप करें ये तीनों एक साथ, इसमें क्या है, तीनों एक साथ वो बीप करें 12 बजे। एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके बाद मतलब 12 बजे के बाद कब ऐसा समय आएगा जब तीनों एक साथ बीप कर जाए। ये निकालने के लिए आप देखिए क्या लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे, एचसीएफ लगाएंगे। आपको मैंने जो ट्रिक बताई हुई है, ट्रिक के अनुसार अगर मैं देखूं तो अगर आपको गिवन नंबर से बड़ा नंबर चाहिए तो आपको एलसीएम लगाना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, 20 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 20 का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 2 10 20, 2 5 10, कितना आ रहा है 4 इंटू, कितना आ रहा है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, इतना आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमें चाहिए प्राइम फैक्टर किसका, अब हमें प्राइम फैक्टर चाहिए 25 का। तो 25 का प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, 25 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 मिनट्स के कैसे निकालेंगे, 30 का हो जाएगा 2 15 या 30, 3 5 या 15, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा प्राइम फैक्टर। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम एलसीएम चाहिए हमें, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, पहले 2 लिख लें, 3 लिख लें, प्राइम फैक्टर्स लिखें, अब उनकी पावर देख लें, मैक्सिमम पावर ही देखी जाती है हमारे पास, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा और इसको 2 लिख लेंगे। तो कितना आ रहा है, 2 2 या 4, 3 5 5 या 25, तो 300 मिनट आ रहा है हमारे पास। 300 मिनट को अगर हम 300 मिनट को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 30, 5 आवर्स आएगा। तो 5 बजे हमारी घंटी बोलेगी फिर से टन टन टन। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। दूसरी चीज ये भी देख लीजिए, सीबीएसई में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स एलसीएम और एचसीएफ भी देखने को पक्का मिलेंगे। आप इनको निग्लेक्ट किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 220। पहली चीज ध्यान देने का क्या चीज है, सबसे पहले ये बोल रहा है प्राइम नंबर्स है पी एंड क्यू। पी एंड क्यू क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स की ब्यूटी क्या होती है, या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। 221 दिया हुआ है, 221 को अगर 17 इन 30, ये 17 के टेबल में आता है, 13 क्या होता है, तो 2 नंबर्स का एलसीएम जो दिया हुआ है हमारे पास, क्या निकल के आया है हमारे पास, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 221 विच इज 17 इंटू 13। अब आप ये देखिए पी एंड क्यू प्राइम नंबर्स दिए हुए, मतलब क्या हुआ, अगर इस तरीके से देखो प्राइम फैक्टर ऑफ पी 3 इंटू 1 लिख ले, प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू 1 इंटू 13 लिख ले, एलसीएम किसके बराबर होगा, 17 इंटू 13 के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो ये पूछ रहा है पी माइनस क्यू की वैल्यू बताओ। पी की वैल्यू 17 आ रही है हमारे पास, क्यू की वैल्यू 13 आ रही है, सीधे सीधे हम इसमें रखते हैं, वैल्यू आराम से आ जाएगी 17 34 51 माइनस 13। ठीक है, 11 में से 3 गया 8 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, 38 इज दी, क्या हुआ 38 इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, ए पेयर ऑफ इररेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। पेयर जो होना चाहिए वो इररेशनल होना चाहिए और प्रोडक्ट रैशनल होता है। तो देखिए सबसे पहले ए का देखें, √16 √4, इसको 4 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, ये क्या हो गया रैशनल हो गया। बी देख लेते हैं भाई, √5 √2,
इरेशनल है, √5 × √2 10, ये भी इरेशनल है। सी देख लेते हैं, √3, 3 √3, 27 को 3 √3 लिख सकते हैं, इतना कॉमन सेंस डेवलप हो चुका होगा सब में। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 3 9, विच इज रैशनल। तो यही हमारा आंसर, ठीक है। हमारा इरेशनल नंबर होते हुए भी ये प्रोडक्ट जो देगा वो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट देगा, इतनी बात की। और सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लो भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम 2 नंबर का दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ के निकालनी है हमारे पास। एचसीएफ हमारे पास 40 दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 252 × के, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 607। ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो 40 × 252 इज इक्वल टू 2520 इंटू 6, इकट्ठा 10 आया, 1 × 4, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20। के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 1650, यही के की वैल्यू आ रही है, यही हमारा आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। तो देखिए, इस को राम कथा की तरह मत सुनिएगा, मेरा सजेशन ये मानो, आप लोग बच्चे लोग बिल्कुल भी इसको ऐसे मत समझो कि राम कथा चल रही है और सत्संग चल रहा है और काम होता जा रहा है, ऐसे नहीं भैया। कॉपी बन लेके बैठिए, हर क्वेश्चन को ट्राई करिए। इवन मैं खुद पहले क्वेश्चंस को करता हूं, आपको तभी एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जब मैं करूंगा नहीं तो मैं एक्सप्लेन आपको नहीं कर पाऊंगा। आप करो इसको, अदरवाइज तो ठीक है भाई, चल रहा है, सबकी चल रही है, तुम्हारी भी चलेगी, ओके। चलिए देखिए, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास PQ 2⁴, बी की वैल्यू क्या है P² QQ, here P and Q are prime numbers if HCF दिया हुआ। तो सबसे पहले हम ये निकालें, HCF इसका निकालें। HCF इसका क्या हो जाएगा, कॉमन ले ले भाई, P² QQ, ये HCF हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा हमारे पास, P दिया हुआ, Q दिया हुआ, हाईएस्ट पावर देख ले, 3 हाईएस्ट पावर, 4 हाईएस्ट पावर, ठीक है। अब HCF ऑफ ए बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, HCF हमारे पास A, B दिया हुआ है हमारे पास P⁴M Q⁴N, तो तो इसमें से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा M की वैल्यू आ जाएगी और N की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। इतना बात समझ में आ गई। और हमारे पास एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है, एलसीएम हमारे पास दिया हुआ है PQ⁴, PQ, ठीक है, इतना आ गया। और एलसीएम AB इज इक्वल टू P की, एलसीएम ऑफ AB इज इक्वल टू P⁴R Q⁴S, P⁴S R Q⁴S। तो इसमें दोनों को हम लोग सामने सामने लिखते हैं। तो R की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, S की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, S की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, सॉरी, S की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, S की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है M+N × R × S, ये पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है हमारे पास, M+N × R + S, M+N 2 + 3, R + S की वैल्यू क्या है 3 + 4, 3 + 4 5
3 4 7 35, 35 मार्क क्या हो गया, 35 मार्क आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप देख रहे हो, ये थोड़ी सी ट्रिकी क्वेश्चन भी है, हो सकता है आपको ये देखने को ना मिले, बट इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नाउ अब देखिए, ये काफी बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन एक मार्क्स में पूछा गया। क्या बोल रहा है अभी, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए नंबर क्यू इज ए प्राइम फैक्टराइज एट दिस, क्या बोल रहा है अभी, प्राइम फैक्टराइज एट दिस where b is a prime number and 3 and 7, where b is a prime number other other than 3 and 7 भी obviously prime factor। तो assertion में क्या बोल रहा है, q is definitely a prime number, ऐसा जरूरी नहीं। कैसे, देखिए q is equal to, अगर हम लिख लें 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर, अब q की वैल्यू मान लो 2 डाल दो हम यहाँ पे, तो क्या आएगा, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49 इंटू 2, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 44। देखो ये इवन नंबर आ रहा है, ये इवन हुआ तो ये तो गलत हो गया। 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 441, तो जो नंबर आ रहा है वो ऑड, क्या है हमारे पास, वो ऑड आ रहा है, ये हमारा ठीक है। तो ए इज डी इसका आंसर होगा, ए इज फॉल्ट बट रीजन आर इज ट्रू, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, और आपको भी इस तरीके का क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ का, और सीबीएसई में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है। हमारा क्वेश्चन ये कहना क्या चाह रहा है, टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटीज इज ए पावरफुल अप्रोच that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, मिस्टर मुक्ता जी ने क्या प्लान किया, मिस्टर मुक्ता एक टीचर है, उन्होंने एक गेम प्लान किया, क्लास ऑफ 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक गेम बनाया। शी अनाउंसेस, मिस है, सॉरी फॉर दैट, शी है मिस मुक्ता। She announces number 2 in her class and asks the first student to multiply it by a prime number. इन्होंने अनाउंस किया कि इन्होंने 2 बोल दिया, इसके बाद कहा कि भैया दूसरे नेक्स्ट स्टूडेंट से, कोई स्टूडेंट मान लो कोई सौरभ नाम का स्टूडेंट है, उससे ये कहा कि भैया आप तुम इसे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सौरभ ने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, जो आया मतलब 6 आया, उससे उसको मल्टीप्लाई किया फिर प्राइम नंबर से। फिर मान लो ऋषि है कोई लड़का, उससे कहा कि तुम प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर, तो उसने भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे कर करके ही गॉट ये नंबर, उन्होंने ये नंबर उसे हमको मिला, क्या मिला, ये नंबर मिला। ठीक, अब जब ये नंबर उनको पास आ गया तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। अब देखिए नंबर अगर हमारे पास ये आ गया 7173250, इसके जरा प्राइम फैक्टर्स हम लोग कर लें। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक, इतना बात समझ में आई। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 9, 5 5 जा 25। ठीक है, अगेन 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अगेन 5 से मल्ट कर लें, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15। नाउ अगेन 3 से कर लें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नाउ अगेन किससे कर लें, 3 से कर लें क्या, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 से कर लें क्या, 11। तो प्राइम फैक्टर्स 1 7 5 0 के क्या क्या आ रहे हैं 2 into 5 into 5 into 5
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ये आ रहा है प्राइम फैक्टर्स इसका 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 प्राइम फैक्टर आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा सा लिख दूं इसमें, तो प्राइम फैक्टर इसके आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ये आ रहे हैं प्राइम फैक्टर। भाई किसके निकल के? इसके निकल के। अब देखिए, अब क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन ये क्लियरली बोल रहा है आपको कि भैया देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 173250 नंबर है हमारे पास। अब हमने मिस मुक्ता ने तो बोल दिया 2 के बाद जब किसी दूसरे स्टूडेंट से पास गई तो उसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो आया मान लीजिए 6 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करा 18 आया, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से नंबर बढ़ता चला गया। और एक चीज और देखिए, हमेशा प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इज ए प्राइम नंबर, 3 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर, 11 व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट? 2 को छोड़ करके, क्योंकि 2 तो मिस मुक्ता ने बोल ही दिया। 3 इज द आंसर। 3 किसका आंसर है? ए का आंसर है 3। स्टूडेंट्स कितने? ये तो मिस मुक्ता ने बोला 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड? हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड 11। Which prime number has been used maximum times? 5 is the answer। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई क्लियरली आपको? चलो ठीक। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, हमारे पास एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। 135 इंटू 225 इक्वल टू 45 एक्स। एक्स क्या है इसमें? एलसीएम को मान लो, या फिर डायरेक्ट एलसीएम भी लिख सकते हो हम लोग। तो एलसीएम है हमारे पास। तो 45 को जरा उससे डिवाइड करते हैं। तो 45 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 180। हाँ, 5 जब, तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है? 5 5 25, 5 3 15 16 17, 5 6 675 इसका आ रहा है एलसीएम। ठीक, पहली चीज। अब क्या बोल रहा है? नेक्स्ट ये बोल रहा है कि भैया हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, का रेशियो है। ए को मान लो 2x, बी को मान लो 3x। एलसीएम निकल के आ रहा है उनका 3 इंटू एक्स। एलसीएम एक्स की वैल्यू निकल के आ जाए 180, एक्स की वैल्यू 30 निकल के आ रही है। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 60, बी की वैल्यू कितनी आ रही है? 90। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स? एचसीएफ कितना नंबर? एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है और हमारे पास वैल्यूज दी हुई है, ए दिया हुआ है हमारे पास 60, बी दिया हुआ है हमारे पास 90, तो प्राइम फैक्टर निकालने सबसे पहले 60 के, और प्राइम फैक्टर निकालने 90। तो कितना हो जाएगा? 60 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे? 230 का 60, 215 का 30, 5 3 का 15, 2 5। सिमिलरली 90 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकालने को बोला जाए तो कितने हो जाएंगे? 90 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 330 या 90, 3 10 या 30, 5 या 10, 3 इंटू 5। ठीक, एचसीएफ निकाल लेते हैं सिंपल। एचसीएफ आ रहा है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। सिंपल टिक। सिंपलिसिटी के साथ अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो आराम से आपको क्वेश्चंस आते चलेंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर? देखिए, नेशनल आर्ट कन्वेंशन हो रहा है, उसमें स्टूडेंट ऑल पार्ट्स के आ रहे हैं। स्टूडेंट्स जो 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं, 84 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डांस में इंटरेस्टेड है, 108 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड हैं,
अब हमें क्या करना है, हमें इनका ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के बाद each group consists of student interested in the same art form and the number of student in each group is the same. पहली चीज हमें ग्रुप बनाना है, ग्रुप होगा सेम लोगों का ग्रुप होगा, मतलब जो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड रहेगा, जो डांस में इंटरेस्टेड है वो डांस में इंटरेस्टेड रहेगा, और साथ साथ ये कि सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हर ग्रुप में आते हैं। तो अगर हम प्राइम फैक्टर 60 का निकाल लें, प्राइम फैक्टर हमारे 84 का निकाल लें, प्राइम फैक्टर हमारा 108 का निकाल लें, तो 60 का निकाल लें तो कितना होगा, 230 जा 60, 215 जा 30, 5 3 जा 15, कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। पहला चीज ये हो गया हमारा। 84 का निकालें तो कितना आएगा, 84 का 3 7 जा 21, कितना आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ रहा है हमारे पास। 9 अगर हम 108 का निकालें तो कितना आ रहा है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 14, 2 1 जा 2, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 9 जा 18, 2 इंटू 2 इतना आ रहा है हमारे पास। अब हमने इसमें ये प्राइम फैक्टर्स निकाले क्यों भाई, प्राइम फैक्टर्स हमने इससे निकाले क्योंकि हमें एचसीएफ फाइंड करना है, हमें एक ग्रुप चाहिए, ग्रुप का मतलब कम लोग चाहिए हमको, कम लोगों का मतलब गिवन वैल्यू से कम चाहिए, कम का तो फिर एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ ऑफ 60 84 और 108 विल बी, कॉमन निकाल 12 इसमें कॉमन है, तो 12 लोगों का ग्रुप बनेगा, हर बार कितने लोगों का ग्रुप बनेगा, 12 लोगों का ग्रुप बनेगा। बताओ भाई, 12 लोगों का ग्रुप बन जाएगा। अब जब 12 लोगों का ग्रुप बन गया तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 पंजे 60, 84 डिवाइडेड बाई 12, 12 सत्ते 84, 108 डिवाइडेड बाई 12, 12 9 ये 108। तो टोटल ग्रुप्स फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया, नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड हो गए। अब हाउ मेनी रूम्स रिक्वायर्ड होंगे, और एक और चीज, इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने रूम्स निकल रहे हैं हमारे पास। 5 रूम होंगे म्यूजिक वालों के लिए, 7 रूम होंगे हमारे पास डांस वालों के लिए, 9 रूम होंगे हमारे पास हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए। 5 ग्रुप बनेंगे, हर ग्रुप को अलग अलग रूम में रखा जाएगा, तो 5 ग्रुप हमारे पास भैया म्यूजिक के बन गए। फिर हमारे पास 7 ग्रुप बन गए हमारे पास डांस के, फिर 9 ग्रुप होगा बन गए हमारे पास हैंडीक्राफ्ट के। तो हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, हर ग्रुप को देखिए यही तो लिखा हुआ हाउ मेनी रूम्स, तो टोटल रूम्स जो हमारे पास बन के आएंगे वो निकल के आएंगे 5 7 और 9, टोटल रूम्स होंगे 21, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरीके का लेवल सीबीएसई पूछ रहा है तो आपको पढ़ने की आवश्यकता तो थोड़ी बहुत है ही ना, तो पढ़ लो। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेड है, आप खुद करो करो भाई, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट दिया हुआ। नाउ क्या बोल रहा है, ये देखिए, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, मजा आ गया इसको देखकर। स्क्वायर रूट ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर इज ए रैशनल नंबर। चलो लेट अस टेक here 6 is a composite number. Suppose 6 is rational number. So 6 is equal to p by q. P and q are integers.
इक्वल टू, ठीक है। साथ में पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ओ आर को प्राइम। तो भाई क्या हो जाएगा जब हमने ये मान लिया, तो √6 इक्वल टू हमारा पी बाई क्यू दे रहा, स्क्वायर कर दें, स्क्वायर 6 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नाउ कॉन्सेप्ट, if p divides a square, a 6 divides square in 6 divides p, p by 6 is equal to k, p is equal to 6k square both side, square is equal to 36k square। p स्क्वायर किसके बराबर होता है, p स्क्वायर बराबर होता है हमारा 6q स्क्वायर, 6q स्क्वायर इज इक्वल टू 36k स्क्वायर, ये यहां से तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 6k स्क्वायर, इतना हमारे पास क्या आ रहा है, 6k स्क्वायर। if divides a square, p divides a, 6 divide q square, 6 divides q, ठीक है। तो q by 6 इज इक्वल टू m मान लो, 6k sum, but assumed, we assumed that p and q are तो six is irrational, ठीक है बचुआ। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। क्या क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और मुझे लगता है ये आया हुआ क्वेश्चन है क्या, देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। अब समझ लो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको थिंकिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। वैसे तो है √2 √3 इररेशनल है कि नहीं, इसको प्रूव करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलिए क्या बोल रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम फाइंड करना है। एक्स एंड वाई आर, ठीक है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, एचसीएफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, एलसीएम एक्स वाई इज इक्वल टू फाइंड करना 180 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू एलसीएम, एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं, ठीक है। नाउ a forester wants to plant 66 apple tree, 88 banana tree, 110 mango trees in equal rows. Also, you want to make a distinct roots of the trees. Only one type of tree in a row. Find the minimum number of rows required. क्या बोल रहा है भाई, 66 जो है एप्पल ट्री लगाने हैं हमें, 88 जो है बनाना ट्री लगाना है, और 110
तो आप ये समझ लो कि गिवन से हमें लेस चाहिए। लेस का मतलब प्राइम फैक्टर पहले सबसे निकाले और एचसीएफ निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले, प्राइम फैक्टर निकाले सबके, और फिर हम निकालें एचसीएफ। तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 11। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 11, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 इंटू 5 इंटू 11। इसके प्राइम फैक्टर सिंपल कर लिए, मैंने थोड़ा जल्दी कर लिया, ओरली कर लिया। तो एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, एचसीएफ ऑफ 66, 88, 110 विल बी, 2 ले लिया कॉमन, 3 तो है नहीं किसी में भी कॉमन, 11। देखो 21 पेड़ लगाएंगे हम लोग। टाइप ऑफ रिवॉर्ड, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज रिवॉर्ड। तो क्या निकालेंगे, हमने क्या लगाया, एक रो में 21 पेड़ एप्पल के लगाए, फिर गए हम, फिर 21 पेड़ लगाए, फिर गए हम। तो अगर हम देखें तो इस 66, 88 प्लस 110 डिवाइडेड बाय 21 कर दें तो ये किसके बराबर होगा, रो के बराबर होगा। ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 115 कितना, 110 क्या है, 22 है। तो हमारे पास डायरेक्ट हमारी रोज निकल के आ जाएंगी। ये रोज है 3 4 7 6 12, 12 नंबर ऑफ रोज होंगे। ठीक, बात क्लियर हो गई। चलिए ठीक है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, वो लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बुक का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये वाला। आप 5 प्लस 2 रूट 3 को रैशनल मान लो। 5 प्लस 2 रूट 3 अगर रैशनल है, सपोज लिख दो, सपोज 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू जाएगा। तो 2 रूट 3 इज इक्वल टू क्यू माइनस 5। तो रूट 3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू 5 अपॉन 1/2। ये क्या है, रैशनल, ये रैशनल है। ये क्या है, इरैशनल। LHS is not equal to RHS. ये रिपीटेड क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट आप कर ही लो, जिससे कि कुछ फ्री के मार्क्स आपको मिल ही जाए। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चंस का सेट पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो उसमें जाएंगे वो हम 60 ऑनवर्ड्स जाएंगे। और अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चंस रियली टफ क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको मैथमेटिक्स का एक नया आउटलुक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू।